नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है, जैसा कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता भी होगा, ठीक है? तो इसके बारे में देखेंगे क्या नोटिफिकेशन है और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और फीस वगैरह कितनी रहेगी, परीक्षा का प्रारूप क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब पता है उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूपी पीसीएस से वैकेंसी निकलती है वहाँ पे ओटीआर भी कंपलसरी होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जो भी कैंडिडेट इनकी तैयारी करते हैं एग्जाम, तो उनका ओटीआर पहले से ही हो रखा हो, लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, तो जुड़े रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा यहाँ पे की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है? और सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी डेट्स क्या है। तो ये 24 अप्रैल को स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और लास्ट डेट है 26 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो भी संशोधन है या फिर शुल्क का कुछ संशोधन है, तो वो आप 2 जून 2025 तक कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। इसके बाद जो चीजें हैं आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए आपको ओटीआर की आवश्यकता होती है। अगर किसी कैंडिडेट का ओटीआर नहीं है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है otr.pariksha.nic.in। यहाँ से आप ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं जो 72 घंटे में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि कल से स्टार्ट हुए हैं ये अप्लाई होना, तो 72 घंटे में 26 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का ओटीआर नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ओटीआर नंबर होना अति आवश्यक है। इसके अलावा आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन करते समय सभी चरणों जैसे यथा ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, वैधता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी रूप में भविष्य से संरक्षित करना सुनिश्चित कर, मतलब जो आपका ओटीआर है वो आपके पास होना चाहिए। फीस का जो आप पे करेंगे यहाँ पे वो भी आपके पास होना चाहिए। फाइनल सबमिट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका कोई संशोधन किया है, वो सारी चीजें आपकी सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी में संरक्षित होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आती है बाद में तो वो आपके पास प्रूफ के तरीके से रहे, ठीक है? तो फॉर्म आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। आपका ओटीआर रहेगा। ओटीआर के माध्यम से अभ्यर्थियों को ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक से सूचना, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आप अप्लाई करें, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट से जो ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे uppcs.up.nic। यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको 3 पार्ट मिलेंगे, यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद अप्लाई। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई पे करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ये पूरा फॉर्म सबमिशन का है, इसको आप डिटेल में फिर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है यहाँ पे। तो जो अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर या फिर ओबीएस कैंडिडेट है उनके लिए 125 रुपए फीस रहेगी। इसके साथ एससी एसटी के लिए 65 रुपए फीस रहेगी। इसके जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनकी 25 रुपए रहेगी, और भूतपूर्व सैनिक है तो उनकी 65। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, ठीक है? तो इन सब की अलग अलग फीस दी गई, किस प्रकार से किसकी फीस रहने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे पद का नाम अगर देखें तो यहाँ पे प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, जैसे आपका पॉलिटेक्निक हो गया, बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन है, वहां से ये प्रिंसिपल की पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट 21 है, और जनरल में आप देख सकते हैं कि 3 पोस्ट है। इसके बाद अनुसूचित जाति में 6 है, अनुसूचित जनजाति में कोई पोस्ट नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीएच कैंडिडेट की कोई नहीं है, डीएफ एफ कैंडिडेट और महिला की 4 पोस्ट है, ठीक है? इसके साथ ही जो आपका
शैक्षिक अहर्ता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो प्रधानाचार्य पद का नाम जो है प्रधानाचार्य लेवल 13 के हिसाब से वेतन रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही अनिवार्य जो मांगेंगे, मतलब जो कंपलसरी एजुकेशन ये आपकी होनी ही चाहिए। प्राविधिक शिक्षा शोध उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ सुसंगत शाखा AICTE द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित में PhD, अब मतलब यहाँ पे आपकी अगर नॉर्मल बात करें तो PhD डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर्स है वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। PhD होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कम 3 वर्ष का PhD अनुभव और विभागाध्यक्ष के स्तर में अनिम्न व्यक्ति का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनिवार्य रखी गई, या फिर आपने सुसंगत शाखा AICTE द्वारा अनुमोदित कोई डिप्लोमा में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी तथा प्राविधिक शिक्षा शोध उद्योग के अध्यापन में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव हो, ठीक है। अगर आपके पास PhD नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 वर्षों का अनुभव मांगा गया है, तो ये अनिवार्य शिक्षा है PhD कैंडिडेट, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट है इसलिए PhD तो होनी ही चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद आयु सीमा की अगर बात करें यहाँ पे कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो 35 साल मिनिमम है। मिनिमम एज की अगर बात करें 35 साल है, और मैक्सिमम आपकी 50 साल एज यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। 50 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये है। इसके बाद छूट दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित SC ST कैंडिडेट है या फिर और भी है, तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, उनको +3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये आप OTR जब करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें मांगी जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा बताया गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं जो परीक्षा का प्रारूप, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू कैसे रहेगा, और या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, ठीक है। सबसे पहला जो होगा उसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 75 अंक का होगा। इसके सामान्य अध्ययन जो आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ये भी 3 नंबर का एक होगा, तो 300 टोटल 375 नंबर का आपका जो है जो पेपर 1 है वो आपका 375 नंबर का होगा, और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रश्न पत्र है, मतलब पेपर 2 जो है आपका, उसमें सामान्य अध्ययन के 125 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, ये भी 375 का होगा, कुल अंक 375 हो जाएंगे, ये भी आपका 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से पूरा 850 नंबर का पेपर का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 पेपर होंगे, इसके बाद इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पे आप जो भी कैंडिडेट भरेंगे वो खुद ही एक्सपीरियंस होंगे, उनके सामने तो मैं काफी अनएक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर भी आपकी हेल्प हो पाती है। बाकी यहाँ पे आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस भी दिया गया है। प्रधानाचार्य पद हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेक्शन, तो कौन कौन सी चीजें आएंगी, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति, संविधान, पर्यावरण एवं आपदा संबंध प्रबंधन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है वो यहाँ पे जरूर फॉर्म भरें। इसके बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और ये सब का भी अलग से पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है। जैसे सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और इसके साथ ही प्रश्न पत्र जो 2 है, उसमें क्या चीज़ आएगी, क्योंकि आपका ये पॉलिटेक्निक का है तो उस प्रकार से टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएँगी। जैसे साइंस से आप क्या आएँगे, इसका सामाजिक न्याय, नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा, ठीक है? एथिक्स का जो पेपर होता है, वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको कब से कब तक अप्लाई होगा ये बताया, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई, एज बता दी है, फीस बता दी है, कब आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ओटीआर का क्या प्रोसेस है अगर आपका नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक करें, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।